एवरीवन, मैं सैचवी संधू आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे। आज मैं क्लास 9th मैथ की बुक से शुरुआत करूँगी और हम हर रोज़ इसका टॉपिक बाय टॉपिक लेके चलेंगे और इसके अंदर जो सारे चैप्टर्स हैं उन्हें हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे, उनके क्वेश्चंस को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले चैप्टर से। इसमें टोटल 12 चैप्टर्स हैं। हम पहला चैप्टर नंबर सिस्टम से शुरू करेंगे। सबसे पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में 1.1 पे दे रखा है आपको इंट्रोडक्शन। तो चलिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे हम। इन योर अर्लियर क्लासेस यू हैव लर्नड अबाउट द नंबर लाइन एंड हाउ टू रिप्रेजेंट वेरियस टाइप ऑफ नंबर्स ऑन इट। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपकी जो पहले की क्लासेस थी जैसे 6th 7th और 8th, उसमें आपने सीखा ही होगा कि कैसे नंबर लाइन पे जो वेरियस टाइप ऑफ नंबर्स हैं उन्हें हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे। यहाँ पे मैं फिगर 1.1 देखने को बोला है जो कि ये है। तो यहाँ पे फिगर 1.1 में एक नंबर लाइन बनी हुई है। हम जानते हैं कि नंबर लाइन दोनों ही साइड से मतलब कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है। राइट हैंड साइड पे उसके पॉजिटिव नंबर होते हैं सारे और लेफ्ट हैंड साइड पे उसके सारे नेगेटिव नंबर होते हैं। आगे बढ़ते हैं। जस्ट इमेजिन यू स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड गो ऑन वॉकिंग अलॉन्ग दिस नंबर लाइन इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। तो हमें बोला है कि जस्ट इमेजिन कीजिए कि आप इस लाइन पे खड़े हैं और आपको 0 पॉइंट जो है आपका, यहाँ से आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में पॉजिटिव जिस साइड पॉजिटिव नंबर है उस साइड चलना है, यानी कि आपको राइट साइड चलना है। तो एज फार एज योर आइज कैन सी देयर आर नंबर्स एंड नंबर्स। तो अगर आप 0 पे खड़े होके पॉजिटिव डायरेक्शन में चलते हैं यानी राइट हैंड साइड चलते हैं तो आपको इनफाइनाइट नंबर देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर 1.2 में, यहाँ से अगर 0 से चलेंगे और आगे चलते जाएंगे तो नंबर्स कभी एंड ही नहीं होंगे। नाउ सपोज यू स्टार्ट वॉकिंग अलॉन्ग द नंबर लाइन। तो सपोज कीजिए कि आप नंबर लाइन के साथ चलते जा रहे हैं एंड कलेक्टिंग सम ऑफ द नंबर्स, और आपने इनमें से कुछ रैंडम नंबर्स को चूज कर लिया। आपने मतलब ऐसे चूज कर लिया, गेट अ बैग रेडी टू स्टोर देम। तो और आपने एक बैग भी ले लिया उन सारे जो नंबर्स थे उनको स्टोर करने के लिए। नेक्स्ट पेज पे इसे कंटिन्यू किया गया है। यू माइट बिगिन विथ पिकिंग अप ओनली नेचुरल नंबर्स लाइक 1 2 3 एंड सो ऑन। तो आपने आप 0 पे खड़े होके आगे चल रहे थे तो आपने 0 से अगले नंबर लिए, तो उसमें आपने नेचुरल नंबर्स जो थे जैसे 1 2 3 और इनफाइनाइट नंबर्स उनको आपने कलेक्ट किया। यू नो दैट दिस लिस्ट गोज ऑन एवर, कि ये जो लिस्ट आपने कलेक्ट की है ये हमेशा चलती रहेगी, ये नंबर्स कभी ख़त्म नहीं होंगे। इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। यू नाउ योर बैग कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरली आपके बैग में बहुत सारे नेचुरल नंबर होंगे। रिकॉल दैट वी डिनोट दिस कलेक्शन बाय सिंबल एन। हम इसे सिंबल एन से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस जो हमें समझाया गया है इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग 1 से लेके इनफाइनाइट नंबर्स ये सारे कहलाते हैं नेचुरल नंबर्स। और इन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से। तो यानी कि अगर आप कोई भी रैंडम नंबर ले लें जैसे कि 32 1 47 147, तो ये सारे नंबर्स नेचुरल नंबर में आएंगे क्योंकि ये 1 से शुरू होगी और इनफाइनाइट आगे चलेंगे, यानी इसमें पॉजिटिव नंबर्स होते हैं लेकिन 0 को छोड़ के। नेक्स्ट अब हम अपने नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। तो नेक्स्ट इस पैराग्राफ में बोल रहा है नाउ टर्न एंड वॉक ऑल द वे बैक। यानी जो आपने नंबर लाइन ली थी, ये आपकी नंबर लाइन, पहले आपने 0 से शुरू किया और आगे चलते गए और एक बैग में नेचुरल नंबर्स कंटेन कर लिए। उसके बाद आपको बोल रहा है कि पूरे वे से आप पीछे आइए, जिस वे से आप आगे गए थे, जिस रास्ते से आप आगे गए थे उसी रास्ते से आप वापस पीछे आइए। पिक अप 0 एंड पुट इट इनटू द बैग, यानी जो 0 है उसको उठाइए और अपने बैग में डाल लीजिए लाइक दिस एंड पुट इट इनटू द बैग, और अपने बैग में 0 को डाल लीजिए।
You now have the collection of whole numbers which is denoted by the simple W. यहाँ पे आपको कह रहा है कि आपके पास जो नंबर लाइन थी ना, तो सबसे पहले तो आप आगे गए थे, फिर आप वापस आके आपने ज़ीरो को ले लिया जो आपका रैंडम बैग था उसमें। आपका रैंडम बैग, जैसे आप बैग में आप देख सकते हैं यहाँ पे ज़ीरो कहीं नहीं है, लेकिन इसमें आपने ज़ीरो डाल दिया तो ये नंबर्स क्या बन गए, होल नंबर्स बन गए। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ज़ीरो से इनफाइनाइट नंबर्स, इन्हें हम कहते हैं होल नंबर्स। जिन्हें कि हम सिंबल W से डिनोट करते हैं। यानी कि अगर कोई नंबर 1 से इनफाइनाइट जाता है उसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं, और अगर कोई नंबर 0 से इनफाइनाइट तक जाता है उसे हम होल नंबर कहते हैं। जो हमने नेचुरल नंबर में एग्जांपल लिए थे 32, 147, 147, ये सारे नेचुरल नंबर तो है ही, इसके अलावा ये सारे होल नंबर भी हैं, क्योंकि होल नंबर में भी तो इनफाइनाइट नंबर तक जाना होता है और नेचुरल नंबर में भी इनफाइनाइट तक जाना होता है। फ़र्क बस ये है कि होल नंबर में ज़ीरो भी इंक्लूड होता है और नेचुरल नंबर में ज़ीरो इंक्लूड नहीं होता। अगर यहाँ पे अगर हम सीधा ज़ीरो लगा देंगे तो ये ज़ीरो जो है ये होल नंबर होगा, लेकिन ये नेचुरल नंबर नहीं होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर में 1 से स्टार्टिंग होती है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ है, नाउ स्ट्रेचिंग इन फ्रंट ऑफ यू आर मैनी मैनी नेगेटिव नंबर्स। यानी कि आप यहाँ पे आए थे अपना ज़ीरो लेने के लिए, और अगर आप सामने की तरफ देखेंगे तो आपको बहुत सारे नेगेटिव नंबर्स दिखेंगे। तो इन्हीं नेगेटिव नंबर्स की यहाँ पे बात हो रही है। पुट ऑल नेगेटिव नंबर्स इनटू द बैग। जो पॉजिटिव होते हैं जिनके आगे प्लस का साइन होता है, यानी कुछ नहीं होता, जैसे 1, 2, 3, 4 एंड इनफाइनाइट। नेगेटिव होते हैं जिनके आगे माइनस का साइन होता है, जो लेफ्ट हैंड साइड को जाते हैं ज़ीरो से। सो यहाँ पे आपको बोला है कि आपको नेगेटिव नंबर्स भी अपने बैग के अंदर डालने हैं। सो यहाँ पे इसने पॉजिटिव के साथ नेगेटिव नंबर्स भी डाल लिए हैं। व्हाट इज़ योर न्यू कलेक्शन। सो आपके पास एक नई कलेक्शन बन गई है। सो आपके पास वो कौन सी नई कलेक्शन है, रिकॉल दैट इट इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स। सो ये कलेक्शन है इंटीजर्स का, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय द सिंपल Z। Z सिंबल से इसको डिनोट किया जाता है। अगर हम इसे समझे तो यहाँ पे ये बोलना चाहते हैं कि माइनस और प्लस के इन दोनों के जो कोई भी नंबर है इनफाइनाइटली नंबर्स, इन नंबर्स को कहते हैं हम इंटीजर्स। क्या कहते हैं, इंटीजर्स। और इसका सिंबल हम किससे डिनोट करते हैं, Z से। यानी कि अगर आपके पास -32 है या प्लस का 32 है तो ये दोनों ही इंटीजर्स होंगे। ये नंबर खुद में नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, और ये दोनों नंबर्स मिलके इंटीजर बनाएंगे। -32 आपका होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर में 1 से शुरू होता है एंड होल नंबर में 0 से। तो यहाँ माइनस का तो कोई नंबर आ ही नहीं रहा, इसीलिए दोनों बन जाएंगे आपके इंटीजर्स। इंटीजर्स में माइनस एंड प्लस दोनों के आते हैं। पॉजिटिव यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड दोनों के नंबर आएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के। तो यहाँ पे आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जैसे हमने नेचुरल नंबर्स को जो था, हमने नेचुरल नंबर्स को n से डिनोट किया क्योंकि उसका पहला लेटर n नेचुरल यानी n से आता था। होल नंबर को w से डिनोट किया क्योंकि उसका पहला लेटर w आता था। लेकिन इंटीजर्स को y से डिनोट, z से डिनोट क्यों किया? तो यहाँ पे यही वही पूछ रही है y z। सो ये कहता है, यहाँ पे रिप्लाई करता है z कम्स फ्रॉम द जर्मन वर्ड। तो z जो है वो एक जर्मन वर्ड से आया है जो है ज़ैलेन। ज़ैलेन वर्ड्स, ज़ैलेन वर्ड जर्मन के वर्ड से आया है विच मीन्स टू काउंट, जिसका मतलब होता है काउंट करना, और इसीलिए इंटीजर्स का सिंबल रख दिया गया है z, इसका मतलब है काउंट करना। इन जर्मन इट इज कॉल्ड ज़ैलेन। नेक्स्ट वी विल मूव, आर देयर सम नंबर स्टिल ऑन द नंबर लाइन। सो आपसे पूछ रहा है, आपने इंटीजर्स ले लिए, नेचुरल नंबर ले लिए, होल नंबर ले लिए, तो अभी भी लाइन पे क्या नंबर बचे हैं? सो ये आपसे पूछ रहा है, तो फिर खुद ही आंसर देता है ऑफ कोर्स, हाँ बचे होंगे, जैसे 1/2। अगर आप 1 और 2 के बीच में, फॉर एग्जाम्पल, वैसे तो आपने 8 में पढ़ा होगा
अगर आपके पास एक नंबर लाइन है, यहाँ पे आपका 0 है, यहाँ पे आपका 1 है और यहाँ पे आपका कहीं पे 2 है। जस्ट इमेजिन। सो अगर आप इनको देखेंगे आपके स्केल में भी छोटे छोटे जो हैं, जैसे अभी मैं आपको यहाँ पे स्केल दिखाती हूँ, तो यहाँ पे देखिए 0, 1, 2 इनके बीच में कितने छोटे छोटे पॉइंट हैं, है ना। तो इन्हीं की बात कर रहा है कि वो, कि अगर आपने 1, 2, 3 इन नंबर्स को ले लिया, लेकिन इनके जो बीच वाले नंबर्स हैं इन्हें आपने नहीं लिया, तो इन्हीं की बात यहाँ पे हो रही है। सो यहाँ पे आगे है, these are numbers like 1/2, 3/4 और even minus 2005 और 2005 divided by 2006। सो ऐसे नंबर्स आपके जैसे जो 2 लेटर्स हैं उनके बीच में पड़े रहते हैं। इफ़ यू पुट ऑल सच नंबर्स ऑल्सो इन द बैग, जो आप बैग पहले से यूज़ कर रहे हैं उसमें अगर आप ये नंबर्स भी डाल देंगे, इट विल नाउ बी द, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 3। द कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स, द कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स इज डिनोटेड बाय क्यू। रैशनल कम्स फ्रॉम द वर्ड रेशियो एंड क्यू कम्स फ्रॉम द वर्ड क्यूटेंट। यानी कि अगर यहाँ पे बोला गया है हमें, अब अगर आपने 2 नंबर ले लिए कोई भी और उसके बीच में छोटे छोटे नंबर जैसे रह जाते हैं, जैसे कि 1/2 और 3/4, अभी हमने देखे, तो अगर उनको भी आप अपने इस बैग में डाल लेंगे जैसे यहाँ पे, तो इन सारे नंबर्स को हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। यानी कि जो p/q की फॉर्म में होते हैं, और p/q जो होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं, यानी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। लेकिन जो q है वो आपका 0 के इक्वल कभी नहीं होगा। p ऊपर रहेगा डिनोमिनेटर में, q डिनोमिनेटर में रहेगा। तो इनको कहते हैं हम रैशनल नंबर्स। ऐसे नंबर्स को, इन्हें हम डिनोट करते हैं q से। रैशनल जो है वो रेशियो से आता है और जो q है वो क्यूटेंट से आता है। अ नंबर r इज कॉल्ड रैशनल नंबर। एक नंबर r जो है वो उसे हम रैशनल नंबर कहते हैं। इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म p/q, उसे हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नेवर विल इक्वल टू 0, इट विल नेवर इक्वल टू 0। यानी कि p/q यानी p हमारा डिनोमिनेटर होगा और q हमारा डिनोमिनेटर होगा, लेकिन ये दोनों जो होंगे इंटीजर्स होंगे, यानी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। लेकिन जो डिनोमिनेटर q होगा वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। Notice that all the numbers now in the bag can be written in the form p/q, where p and q are integers and q does not equal to 0। यानी कि अब आप अपने बैग में नोटिस कीजिए, जहाँ पे इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, ये चारों नंबर्स हैं, तो ये सारे p/q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जहाँ पे p और q जो है वो इंटीजर्स होंगे और q जो है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल -25, उसे हम -25/1 लिख सकते हैं, और अगर हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास 1/-25 आ जाएगा। लेकिन हम -25 को हम जो यहाँ पे -25 है हमारा डिनोमिनेटर में, उसको हम कैजुअली ऐसा लिख सकते हैं, और यहाँ पे जो q होगा ये p होगा और ये q, p क्या होगा -25 और q क्या होगा 1। Therefore, the rational numbers also include the natural numbers, whole numbers and integers। तो कैजुअल सी बात है, रैशनल नंबर में नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर, ये तीनों चीज़ें होंगी। You also know that rational numbers do not have a unique representation in the form pq, where p and q are integers and q cannot be equal to 0। जैसा कि आप जानते हैं कि रैशनल नंबर्स में कोई यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं होती, कैजुअल p एंड q की फॉर्म होती है, जिसमें कि p एंड q इंटीजर्स होते हैं और q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल 1/2, 2/4, 10/20, 25/50, 45/94। तो ये आपको एक पैटर्न दिया है, इसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहते हैं। यानी कि अगर आप किसी चीज़ के 2 हिस्से करते हैं और इसमें से एक आप साइड पर रख देते हैं, तो आपने हाफ पार्ट को साइड में रख दिया। 4/2 में भी सेम हो रहा है, तो एक यूनिक वही रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन
यहाँ पे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का यूज़ हो रहा है क्योंकि यहाँ पे एक फ्रैक्शंस मतलब एक चीज़ को डिनोट किया जा रहा है बहुत सारे तरीक़ों से। दीज आर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स और फ्रैक्शंस। जैसे मैंने आपको बताया इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस एंड रैशनल नंबर्स हैं। हाउएवर व्हेन वी से दैट पी क्यू इज़ अ रैशनल नंबर और व्हेन वी रिप्रेजेंट पी क्यू ऑन द नंबर लाइन वी एज्यूम दैट, तो यहाँ पे जो q है वो 0 के इक्वल नहीं होगा एंड p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1, दैट इज p एंड q का को प्राइम। जब p और q का इंटीजर रैशनल नंबर्स में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा 1 के सिवाय, तो हम उन नंबर्स को क्या कहेंगे, हम उन नंबर्स को कहेंगे को प्राइम नंबर्स। सो ऑन नंबर लाइन among the identify infinitely many fractions equivalent to 1 by 2, we will choose 1 by 2 to represent all of them। यानी कि जैसे अगर आपके पास यहाँ पे ऊपर था 2 by 4, 10 by 20, इन सबको हम रिप्रेजेंट करने के लिए एक का यूज़ करते हैं 1 by 2 का, जो कि को प्राइम है। इन दोनों के 1 के अलावा और कोई फैक्टर नहीं है सेम। नाउ लेट अस सॉल्व सम example about the different type of numbers which you have studied in earlier classes। so यहाँ पे आपका छोटा सा एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको हम सॉल्व करेंगे। आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो आपको रीजन देना है कि ये तीन जो आपका क्वेश्चन है ये सही है या गलत है। यहाँ पे पहला है एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। यहाँ पे बोला गया कि हर होल नंबर एक नेचुरल नंबर है। तो हमने सीखा था कि जो होल नंबर्स होते हैं वो 0 से शुरू होकर इनफाइनाइटली चलते रहते हैं और जो नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 से शुरू होकर इनफाइनाइटली चलते रहते हैं। बाकी सारे नंबर तो होल नंबर के नेचुरल नंबर्स में आएंगे, लेकिन जो बचा आपका 0 होल नंबर में तो है लेकिन वो नेचुरल नंबर में नहीं है। इसीलिए जो ये स्टेटमेंट जो होगी ये फॉल्स होगी, क्योंकि जो सारे होल नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर्स नहीं होते हैं लेकिन सिवाय 0 के। तो इसका आंसर होगा फॉल्स, बिकॉज 0 इज अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर। नेक्स्ट है एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। अभी पूछा गया है हर एक इंटीजर यानी कि माइनस पॉजिटिव दोनों वो एक रैशनल नंबर होगा। जैसे हमने देखा था यहाँ पे -25 का, तो उसे हमने रिप्रेजेंट कर दिया रैशनल नंबर में, ये एक इंटीजर था। तो कोई भी हम इंटीजर को रैशनल नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ट्रू। तो इसका आंसर होगा ट्रू, बिकॉज एवरी इंटीजर, फॉर एग्जाम्पल m लेते हैं हम उसे, कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म m by 1 एंड सो इट इज़ अ रैशनल नंबर। यानी कि कोई भी अगर हम लेते हैं m तो एक नंबर ले रहे हैं हम कैजुअली फॉर एग्जांपल, तो उसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं रैशनल नंबर की फॉर्म में, यानी इंटीजर्स को रैशनल नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्वेश्चन नंबर थर्ड अपोजिट करके दी। यहाँ पे इंटीजर का रैशनल नंबर से पूछा था, यहाँ पे रैशनल नंबर का इंटीजर से, दोनों में बहुत फर्क है। एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर यानी कि हर रैशनल नंबर क्या इंटीजर है। सो यहाँ पे अगर हम ले लेते हैं कोई भी 3, अगर हम कोई भी ले लेते हैं, अगर हम यहाँ पे कोई भी लेते हैं 3/5 लेते हैं, तो यहाँ पे हमें बोला गया एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। तो इंटीजर्स में तो भाई -n+ क्या आते हैं, PQ की फॉर्म वाले तो आते ही नहीं है, तो ये तो PQ की फॉर्म में है, तो ये कैसे आ जाएगा। तो ये इसका आंसर होगा फॉल्स, बिकॉज कोई भी नंबर एग्जाम्पल से आप बता दीजिए 3/5 कैन नॉट बी, इट इज़ a rational number but it cannot be integer because integers cannot be represented in the form of p by q, where rational numbers can be represented in the form of p by q। इंटीजर्स जो हैं वो रिप्रेजेंट हो सकते हैं लेकिन सारे रैशनल नंबर्स इंटीजर्स नहीं होते। अगर आप कोई 1/2 लेते हैं तो इसे आप इंटीजर्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसीलिए इसका आंसर फॉल्स होगा। तो आज हमने पेज नंबर 3 तक किया है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसे कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।